आप भी शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होंगे। एग्ज़ाम कभी आ जाता है, कभी जॉब का टेंशन हो जाता है, कभी पैसों को लेके काफ़ी दिक्कत आ जाती है। कुछ ना कुछ तो लाइफ में चलता रहता है। कभी हम किसी रिलेशन की वजह से बहुत परेशान हैं, कुछ ना कुछ तो है ज़िंदगी में लगा हुआ रोना बहुत ना। और इन सब रोने की वजह से फाइनली क्या होता है, ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन कहीं ना कहीं हमको उस जगह पे भी ले जाता है कि कहीं हो सकता है कि एक दिन ऐसा हो कि आप ही इस दुनिया में ना हो। मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो गया कि आप इस दुनिया में अब नहीं हो। हम मान लीजिए कि मैं अब इस दुनिया से चले गई। आप ये सोचिए होगा क्या, मेरे जाने के बाद होता क्या है। चलो हम उसको इमेजिन करते हैं, मैं अब यहाँ से चले गई। उसके बाद क्या होगा, काफ़ी लोग रोएंगे, हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, हमारे पेरेंट्स है या तो हमारे जो भी लोग हैं काफ़ी दुखी रहेंगे। धीरे धीरे करके क्या होगा, आपके दोस्तों को तो आदत हो जाएगी, कभी कभार जब कुछ सेलिब्रेशन होगा तो आप याद आएंगे। हाँ, आपके पेरेंट्स को और आपके जो कुछ बहुत क्लोज हैं, चाहे बच्चे हैं या कोई भी है या तो माता पिता हैं, उनको काफ़ी बुरा लगेगा। बट 1-2 साल के बाद उनको भी आदत हो जाएगी कि चलो बच्चा स्ट्रेस में था, बहुत दुख तो लगेगा। धीरे धीरे करके एक आदत बन जाएगी। बट अब आप ये सोचो, आप तो इस दुनिया का पार्ट नहीं हो, ये तो है तय। तो ये जो टेंशन है, ये जो स्ट्रेस है, ये क्या सही में एक परमानेंट चीज़ है आपके लिए, इस दुनिया के लिए? ये लाइफ क्यों मिला है? ऐसा कौन है जिसके लाइफ में तकलीफ नहीं है? कभी आपने सोचा है? अगर आपको पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, वो स्ट्रेस है वो क्यों है, किस लिए हो रहा है? अगर आपको करियर को लेकर स्ट्रेस है, वो क्यों है, किस लिए हो रहा है? यहाँ पे आपको ये समझना है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं। ये कोई भी स्ट्रेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कल को आप नहीं हैं, 3 दिन में वैकेंसी आ जाएगी और कोई और आपकी जगह पे बैठ जाएगा। जिस जिस पढ़ाई को लेके आप इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, किसी को याद भी नहीं रहेगा 2-3 बैच होने के बाद कि आप फेल हुए थे कि आप टॉप हुए थे। कहीं पे भी हम जितना जो टेंशन ले रहे हैं कि मेरी वजह से इतना हो रहा है, मैं नहीं रहूँगी तो ये होता वो होता, किसी को एक्चुअली में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आपको फ़र्क पड़ना चाहिए आपकी इस लाइफ को लेके कि आपका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या है। आप कैसे पढ़ सकते हो, आप कैसे जी सकते हो, आप किस तरीके की नौकरी कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ आप कुछ भी कर लीजिए, कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो समझदारी की बात यह है कि आप खुद के साथ कनेक्ट कीजिए। आप दिन में कितना खुद के साथ बात करते हो, अपने टेंशन को कितना खुद के साथ शेयर करते हो कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे वर्क करना है विदाउट एनी स्ट्रेस। अगर मान लीजिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी अपनी लाइफ में, मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं काफ़ी चीज़ें लिखती हूँ, ये होना वो होना, अगर मैं ट्रैक करूँ तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। क्योंकि प्रैक्टिकली हम जिस दुनिया में, जिस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में नहीं हो पाता है। बट एटलीस्ट आई हैव द ट्रैक, मेरे पास एक ट्रैक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा तो मैं लिखती हूँ वो हुआ क्यों नहीं है, रीज़न क्या है, किस लिए हुआ है। तो इसी को हम कहीं ना कहीं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस के ही लाइफ में हैं, आपको लग रहा है हो नहीं रहा है, वो कभी होने वाला नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को लिखने लग जाते हो कि नहीं ये ऐसी ऐसी चीज़ें इतने दिन से पेंडिंग है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको आइडिया आने लग जाएगा। आप एक दिन में शायद हो सकता है बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते हो, बट आप खुद के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप खुद को प्यार करने लग सकते हो, आप अपने स्ट्रेंथ को समझने लग जाओगे, आप अपने वीकनेस को समझने लग जाओगे। नहीं मेरे से इतना ही होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। अरे ये मेरा स्ट्रेंथ है, लेट मी टू टॉक टू माई पेरेंट्स, लेट मी टू टॉक टू समवन एंड ऑल, कि मैं यही कर सकती हूँ, इतना ही कर सकती हूँ, या तो कोई मेरे को सिखाए, अगर नहीं सिखाए तो मैं कैसे सीख सकती हूँ। तो इन बारीकियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस कुछ करने वाला नहीं है। इतनी ज़्यादा सुसाइडल एक्टिविटी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? हम अपनी लाइफ का वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई चीज़ परमानेंट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो कल कोई और बैठेगा। आज मैं जिन रिश्ते में हूँ हो सकता है वो रिश्ता आज कल मेरे लाइफ में हो भी नहीं, वो किसी और के लिए वो रिश्ता बन जाएगा। तो क्यों इतना स्ट्रेस लेना, क्यों इतनी तकलीफ़ें खुद को देना? जिए, खुश रहिए, तकलीफ में भी खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए कि ये आपकी तकलीफ है, उसको आपको तो जीना है ही, बट उसमें सॉल्यूशन को ढूंढिए। उसमें ये सोचिए कि आप डेली कैसे थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो खुश रहिए, मज़े से रहिए, खुद की बात सुनिए, आप अपनी बात खुद सुनना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब आप सुनने लग जाएंगे, धीरे धीरे हर कोई आपको सुनना स्टार्ट कर देगा।